नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 में। इस वक्त सिंघवाड़ा थाना पर है। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर जब शांति समिति की बैठक रखी गई थी तो शांति समिति के सदस्य और जिला प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया था कि किसी भी परिस्थिति में दुर्गा पूजा के भसान के दौरान जो जुलूस निकलेगा उस पर डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन जब कल दुर्गा पूजा के विसर्जन के दौरान थाना परिसर से जो थाना की टीम और शांति समिति के सदस्य के लोग विसर्जन में शामिल हुए थे और शांतिपूर्ण रूप से विसर्जन का जुलूस जा रहा था। लेकिन जब भरवाड़ा से आगे बढ़ने के बाद जब महेशपट्टी की तरफ से जो रास्ता आता है उसी रास्ते के माध्यम से एक पिकअप वाहन पे लदा साउंड सिस्टम आ रहा है और साउंड सिस्टम पूरी तरीके से बजने लगता है। उसी को लेकर शांति समिति के जो सदस्य है वो नाराज हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन उसी को लेकर आज शांति समिति सदस्य के कहने के अनुसार उन पर एफआईआर किया है, जिन पर डीजे के जो मालिक है उनको भी एफआईआर में शामिल किया गया है। वहीं डीजे के जो चालक है उन पर एफआईआर किया गया है। वहीं डीजे को जब्त किया जाएगा और उनको लेकर जो उनके डीजे में शामिल होने के लिए जो 5-7 अज्ञात लोग थे उनको भी इस एफआईआर में रखा गया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं सदर एसडीपीओ एसके सुमन जी इस मैटर को लेकर, पहले हम आपको वो सुनाते हैं और अपनी राय कमेंट में देते जाए कि ये जो कार्रवाई हुई है कितना उचित कार्रवाई है, ये विचार अपनी कमेंट बॉक्स में दे। कल दुर्गा पूजा विसर्जन का जुलूस था और मानक के हिसाब से जैसा प्रशासन द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया था तो भरवाड़ा के जो पूजा कमेटी के लोग थे उस मानक के हिसाब से अपना निकाले हुए थे जुलूस। बीच में गुरुद्वारा चौक तक आते आते कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसमें सुजीत साउंड करके डीजे जोड़ दिया गया उसमें और उस जुलूस के साथ ले आकर और काफी ऊंचा साउंड में वो लोग बजाना शुरू किया, जिससे आम पब्लिक को बड़ा नागवार लगा और दूसरे समुदाय के लोगों में भी खीस की भावना उत्पन्न हो रही थी। इसका विरोध जो कमेटी के लोग थे जिनके नाम पर लाइसेंस है वो लोग भी उसका विरोध किया कि आप लोग ये गलत कर रहे हैं, लेकिन वे लोग नहीं मान रहे थे, जिसके चलते आपस में उन लोगों में बाताकहनी भी हुई। पुलिस द्वारा इसको संजीदगी पूर्वक लिया गया, उसका हम लोग ने वीडियोग्राफी करवाया है। हाँ, और हम लोग उसको ट्रेस आउट कर रहे हैं। वर्तमान में अभी जो जिस वाहन पर डीजे लाद कर लाया गया बाद में और जिनका डीजे था उस पर वाहन के मालिक पर हम लोग चालक पर केस कर रहे हैं और कुछ अज्ञात लोग जो है जो इन लोगों को बुलवाए थे उसके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं और इस संबंध में सिंघवाड़ा कांड संख्या 272-25 दर्ज किया गया है। सर, जब शांति समिति की बैठक हुई थी तो सख्ती से निर्देश दिया गया था और इसको शांति समिति के सदस्य के द्वारा स्वीकार भी किया था। तो क्या ये जो ढोल बाजा के साथ डीजे लाया गया था वो शांति समिति के सदस्य के बिना इजाजत के ये शामिल किया गया था? हाँ, उन लोगों का कोई नहीं था, बिना इजाजत का था, इसीलिए तो एफआईआर कर रहे हैं। और हम लोग ने भी सख्ती से कहा था कि ये डीजे नहीं बजे और जिसका उन लोगों ने मान रखा था शुरुआत में कि जो प्रोसेशन निकला विसर्जन का उसमें बिना डीजे का था, बहुत शांतिपूर्वक निकल रहा था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व उसमें आ गए और बाहर से मंगवा लिए डीजे गाड़ी की भी जब्ती होगी क्या? जरूर होगी, जरूर। सर, लगातार देखा जा रहा है कि मतलब कोई भी पर्व त्योहार होता है तो डीजे बंद हो जाता है, लेकिन हर एक पर्व त्योहार में डीजे बजता ही है। कभी उस पे तक केस नहीं हुआ है पूर्व से? कोई ना कोई तो कभी ना कभी तो शुरू करना है ना। तो इससे पूर्व में भी लगभग 40 डीजे बजा था भरवाड़ा में कब कुछ दिन पहले। सर, डीजे जब्ती का मुख्य कारण क्या रहा? कोई ऐसा आपत्तिजनक भाषा या कोई ऐसा साउंड में सिस्टम में बजाया गया था जिसके कारण जो रूल बनता है उसको फॉलो करना है। जो कि कोई लोक सेवक आदेश देता है कि इस हिसाब से आपको प्रोसेशन निकालना है, जुलूस निकालने का कोई नियम होता है, उस जुलूस का उस नियम का जो उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होगी। सर, जिस तरीके से आप लोगों ने सख्त कार्रवाई किए हैं, क्या ऐसे लोगों पर आगे के लिए क्या मैसेज छोड़ेंगे? एकदम जो भी इसके बाद जो